हम्म। हेलो यूट्यूब फैमिली, आज मैं ब्लॉग वीडियो बनाने जा रही हूँ, आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और जितना से ज़्यादा हो सके मेरे ब्लॉग वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए और अपने बहन का सपोर्ट कीजिए। और आज मैं श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के विषय में कुछ बताने जा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार उनका जन्म हुआ और कैसे क्या उनके विषय में कहना है। देखो, जब पृथ्वी पर अत्याचार अधिक बढ़ जाता है, जब पृथ्वी पर अत्याचार अधिक बढ़ जाता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। उसी प्रकार जब कंस ने अधिक पृथ्वी पर अत्याचार मचा दिया, तो भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ा इस पृथ्वी पर। क्योंकि आइए हम दोहा व्यक्त करते हैं दोहे के माध्यम से। जब जब भई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा सिंधु सज्जन पीरा। तो जो कंस था वो वासुदेव का जो कंस था वो वासुदेव का परम मित्र था, और देव की उनकी बहन थी कंस की। तो अपने मित्र से कंस जो है अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, वासुदेव से। तो देवकी का तो विवाह करा दिया, अपनी बहन का विवाह करा दिया, और साथ में दोनों को उनका प्रेम विवाह करा करके और बढ़िया सुसज्जित करके उसको ला रहे थे। कि उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस देवकी को तू अब इतने प्रसन्नता के साथ ले जा रहा है, देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र ही तुम्हारा हंता बनेगा, अर्थात तुम्हें जान से मारेगा। और इस प्रकार आकाशवाणी को सुन करके कंस ने वासुदेव और देवकी को दोनों को बंदी गृह में, कारागार में डाल दिया कि ये कारागार में रहेंगे और जितने भी पुत्र इनके जन्म लेंगे मैं सबको मारता जाऊंगा, और इस प्रकार कोई मेरी मृत्यु नहीं कर सकता है। इस प्रकार देवकी का एक पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ, और चौथा पुत्र हुआ, 5वां पुत्र हुआ, 6वां पुत्र हुआ, 7वां पुत्र हुआ, और सातों का वध करता गया कंस, अत्याचार करता गया। और देवकी बिलखती रही कि भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन कंस को दया नहीं आई और वो लगातार उसको मारता गया, उसके पुत्र को का हंता बन गया। लेकिन 8वें में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लिए 12 बजे रात्रि में, तो कारागार के सब दरवाजे अपने आप खुल गए, और वहाँ पर अपने आप जितने पहरेदार को लगाया था कंस ने, सब लोग सो गए। और वहाँ पर पहरेदार जब सो गए तो देवकी ने कहा कि ऐसा करो कि जब कंस को पता चलेगा तो ये मेरे 8वें पुत्र, इसको भी मार डालेगा, इसका भी वध कर देगा, इसको आप यहाँ से ब्रज पहुँचा दो, गोकुल पहुँचा दो। इस प्रकार वासुदेव 12 बजे रात्रि में ही सूप में लेकर के श्री कृष्ण भगवान को लेकर के गोकुल की ओर चल देते हैं। और रास्ते में गंगा माँ अथाह रूप से बह रही थी, और यमुना मैया इतनी तेज बह रही थी कि यमुना माँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी कि भगवान वासुदेव डूबने लगे। तब जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि यमुना मैया मेरे चरणों को स्पर्श करना चाहती हैं, इसीलिए वो पैरों से अपने जल को स्पर्श करते हैं, फिर गंगा माँ शांत हो जाती हैं। और रातों रात वासुदेव जी कंस को गोकुल पहुंचा करके लौट आते हैं, और वहाँ पर जो यशोदा मैया की पुत्री थी उसको वो उठा लेते हैं, और उसके स्थान पर श्री कृष्ण को लेटा देते हैं। और जैसे ही वहाँ लाते हैं तो कंस कहता है कि 8वां तो तुम्हारा संतान पुत्र होना था, ये पुत्री कैसे हुई, उसको भी मारने के लिए वो चलता है, लेकिन वैसे ही वो कन्या उड़ करके चले जाती है। कहते हैं कि हे कंस, तेरा निर्वंश हो जाएगा, जिस प्रकार तू मुझे मारने के लिए सोच रहा है उसी प्रकार तेरा भी एक दिन अंत हो जाएगा, क्योंकि तुझे मारने वाला गोकुल पहुंच गया है। इसी के साथ मैं ब्लॉग वीडियो को समाप्त करती हूँ।